ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसौणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्दे न गणनान्विरायो धम्मदयामे वन्दे कम्मखकारणं शुद्धं। बोली जिनवाणी मात की जय। बोली सरस्वती मात की जय। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत 23वां पर्व अपना कल पूरा हुआ और 24वां पर्व आज चलेगा। कल विशेष बात हुई थी कि 10 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर लज्जा नहीं करनी चाहिए, ये बात हुई थी। अब 24वां पर्व जो है उसमें जाति व्यवहार आदि का वर्णन करते हैं। नैतिक क्या होती है नैतिकता, वो बहुत कुछ बात अभी चल रही है। उसी में जाति व्यवहार आदि के वर्णन के संबंध में कहते हैं पक्ष यानी पंख सबल होने पर निर्बल का भी कार्य सिद्ध होता है। अब ऐसा बतलाते हैं। गिरिशीर तरु फल पकऊ काको बक्षन्ति पक्ष बल दीणो न भूतव्यम सिंहो पक्षिणो जय गज गटासुरो। चोटी गिरी के पकतरु फल दीन कौआ खा सके निज पक्ष बल से पक्ष बिन गज जय सिंह न खा सके। गाथार्थ इस प्रकार है। पर्वत के शिखर पर एक वृक्ष के फल पके हैं। काक दीन होने पर भी पंखों के बल से उन्हें खाता है, परंतु पंख नहीं होने से गजों के समूह को जीतने के लिए सूर होने पर भी सिंह उन्हें नहीं भूख पाता। आया समझे? उदाहरण दिया है, उदाहरण से कुछ सिद्धांत कहना चाह रहे हैं। कौआ और हाथी दो हैं, तो हाथी की अपेक्षा कौआ कैसा है? कमजोर है। फिर भी उसके पास पंख हैं, तो पंख के बल से ऊंचा शिखर पर पेड़ है, उस पर फल तब भी खा लेता है। और हाथी इतना ताकतवर है तो भी उन फलों को नहीं खा सकता है। गज मने हाथी, गज है, गज मने हाथी होता है। ये गजों के समूह को जीतने के लिए सूर होने पर भी सिंह उन्हें नहीं भूख पाता। शेर है, गजों के समूह को जीतने के लिए सूर होने पर भी शेर हाथियों को डरा दे तो भी उनको नहीं खा पाता, भले ताकतवर कितना भी है। तो यहाँ सिंह और दोनों का उदाहरण देख करके समझा रहे हैं। कौए का उदाहरण देख करके पक्षों का बल होने पर, पक्ष माने पंख, पक्षों का बल होने पर सामान्य बलधारी का भी कार्य सिद्ध हो जाता है, तथा पक्षों का बल नहीं होने पर बड़े बलवान का भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है। यही बताते हैं। किसी एक पर्वत के उत्तुंग शिखर पर एक वृक्ष है, उसके फल बहुत अच्छे और मीठे हैं।
परंतु ऊंचे बहुत होने के कारण उन्हें खाने में कोई समर्थ नहीं है। काक तो अपने पंखों के बल से उन फलों को भोग सकता है, परंतु उन फलों को भोगने की सामर्थ्य सिंह में नहीं है। क्यों नहीं है? सिंह को पंखों का बल नहीं होने से उसमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है। भले हाथी को जीत ले वो, इतना ताकतवर है सिंह, फिर भी जो काम कौवा कर पा रहा है वो सिंह नहीं कर पा रहा है। जहां सुई काम आती है वहां तलवार क्या करे? कहावत है कि नहीं? तलवार की जगह तलवार काम आएगी, सुई की जगह सुई काम करेगी। यद्यपि सिंह इतना बलवान है कि बड़े बड़े हाथियों के समूह को जीत ले, तथापि पंख नहीं होने से पर्वत के उतंग शीर्ष पर स्थित वृक्षों के फल खाने में वह समर्थ नहीं है। यहाँ विचारणी बात यह कि पंखों के बल से काग भी बड़ा भला फल खा लेता है, तथा पंख नहीं होने से सिंह के हाथ बड़ा भला फल नहीं आ पाता है। अतः सबसे बड़ा बल पंखों का जानना, इसलिए विवेक की पक्ष बल नहीं तोड़ते हैं। अब समझाना क्या है, समझ में आ गया कि नहीं? जैसे विशाल धन के खजाने से संपन्न महाबलवान विशालगढ़ किला आदि का स्वामी बड़ा राजा होने पर भी यदि वह अपने पक्ष के योद्धाओं को अपमान कर उन बड़े सामंतों का सहायक पक्ष तोड़ देता है तो स्वयं राज्य भ्रष्ट हो जाता है। और यदि योद्धाओं का पक्ष हो तो हजारों राजाओं के पक्ष को भी जीतकर सुखी होता है। अतः विवेकियों को तन से, धन से, राज से, विनय से जैसे बने तैसे अपना पक्ष बल रखना योग्य है। पक्षों को सर्वोत्कृष्ट पक्ष धर्म का है, अतः उसका ही सहाय रखना योग्य है। कि यहाँ पक्ष मने पहले तो पंख और दूसरी बार पक्ष का अर्थ पंख नहीं है। आप किसकी तरफ हो? अपना पक्ष मजबूत होना चाहिए, और आपके पास पक्ष मजबूत है तो आपको कौन हराएगा? और आपका पक्ष मजबूत नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा, और जिस पक्ष में दल बदल करोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ उदाहरण दिया इसीलिए कि राजा मां बलवान है, विशालगढ़ किला आदि सब है, बड़ा राजा होने पर भी यदि वह अपने पक्ष के योद्धाओं का अपमान करेगा, जो उसके पक्ष के योद्धा हैं उनका अपमान करे, उन बड़े सामंतों को सहाय पक्ष तोड़ देता है तो स्वयं राज्य भ्रष्ट हो जाएगा वो। कि अपने पक्ष के लोगों का अपमान करेगा तो, और यदि योद्धाओं का पक्ष हो तो हजारों राजाओं के पक्ष को भी जीतकर सुखी होता हो, और अपने जो योद्धा हैं उनका पक्ष लेगा बराबर तो सामने राजा भी होंगे कोई कितने, तो भी उनको हरा देगा वो। क्योंकि जो अपने पक्ष का नहीं होगा तो फिर क्या करेगा वो? तो हमारे ऐसी स्थिति बन जाती है। हाँ, अतः विवेकियों को तन से, धन से, राज से, विनय से जैसे बने तैसे अपना पक्ष बल रखना योग्य है। पक्षों में सर्वोत्कृष्ट पक्ष धर्म का है, अतः उसका ही सहाय रखना योग्य है। यानी जिन धर्म तुम्हें मिला है, तुम्हें अपने जिन धर्म का पक्ष बराबर लेना है। यदि आप अपने जिन धर्म का पक्ष छोड़ दोगे तो तुम हार जाओगे। क्या लिखा? विवेकियों को तो तन से भी, धन से भी, राज से भी, विनय से जैसे बने तैसे अपना पक्ष बल रखना होता है। पक्षों में सर्वोत्कृष्ट पक्ष धर्म का है। पक्षों में सर्वोत्कृष्ट पक्ष किसका है? धर्म का है। और वो धर्म क्या है? अपना जिन धर्म है। दूसरा कर्तव्य, जहाँ धर्म की बात आती है कर्तव्य की बात भी आती है। तो अपने धर्म को नहीं छोड़ना, वह पक्ष मजबूत रखें। अब स्नेह सबसे बड़ा बल है ऐसा बताते हैं। पक्ष की बात हो गई, अब स्नेह की बात बताते हैं। सब नीति की बात चल रही है अभी। नेयु बल रघु हरि दो, दमु जैसी ले लंकाए, दसिर बंधु विरोधये,
तन कुल खैराय खोय उपसाओ। स्नेह बल से जीत रावण, राम हरि लाए सिया। रावण ने बंधु विरोध कर, तन राज कुल यश खो दिया। परस्पर स्नेह के बल से राम लक्ष्मण दोनों 10 मुख को जीतकर लंका से सीता को लेकर आ गए। 10 ही रावण ने बंधु से विरोध के कारण तन कुल और राज्य का क्षय कर अपयश प्राप्त किया। क्या कहा? स्नेह सबसे बड़ा बल है। परिवारजनों का स्नेह आपस में होगा, मजबूती होगी ना, कहीं भी हो। एकता की ताकत। तो 2 भाई राम लक्ष्मण दोनों भाइयों में बहुत स्नेह था, तो उन्होंने लंका को जीत लिया। और विभीषण और रावण में स्नेह नहीं हट गया। पहले था खूब स्नेह, नहीं था ऐसा नहीं, पर स्नेह खत्म हुआ तो क्या हो गया? लंका हाथ से चली गई। और यदि कदाचित विभीषण राम की तरफ नहीं आता तो लंका को जीतना मुश्किल था। वो क्रमबद्ध पर्याय में तो ऐसा निश्चित था, पर बात या मानाकी में चल रहा है। क्रमबद्ध पर्याय में तो निश्चित है, और दूसरा नियम है। क्या नियम है? नारायण प्रति नारायण का नियम है। तो सब ऐसा योग बनेगा ही बनेगा, ये तो नहीं बने ऐसा हो सकता है कैसे है? पर अभी यहाँ पर वह बात नहीं लगानी है। अभी यहाँ क्या नियम लगाना है? स्नेह की बात लगानी है। देखो कौन सी चीज कहाँ लगानी है। तो क्रमबद्ध पर्याय यहाँ भी लगती है, नहीं लगती ऐसा नहीं है। यदि आप में स्नेह नहीं होगा तो क्रमबद्ध पर्याय में देखा गया है कि तुम्हारा बंटा ढार होगा। देखो जहाँ फूट है वहां लूट है, कहावत नहीं है? जहाँ फूट है वहां तो अपनी फूट नहीं दिखनी चाहिए। आपस में कोई बात अलग बात, पर बाहर में तो फूट नहीं दिखनी, जैसा कहते नहीं कहते। तो रावण और विभीषण में बहुत स्नेह था। विभीषण ने रावण को समझाया, पर उनकी समझ में नहीं आई बात। तब देखा कि ये तो धर्म विरुद्ध बात हो रही है, इसलिए अलग हो गए वो। तो स्नेह टूट गया, तो लंका रावण हार गए। बंधुओं का परस्पर स्नेह की बड़ी सेना, ये ताकत है। देखो भाई भाई में स्नेह ही बड़ा बल है, बड़ा खजाना है, बड़ा पुण्य का उदय है, बड़ा यश है। बंधुओं में परस्पर विरोध होना ही महापाप का उदय है, अपयश है, हार है। जैसे परस्पर स्नेह रूपी सेना से संयुक्त राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने अपने बंधु स्नेह के बल से 3 खंड के स्वामी, महामानी, महायोद्धा, 4000 अक्षौणी बल दल के इस रावण को युद्ध में जीत लिया। उसे मारकर अपनी मां सती स्त्री को लेकर इंद्र की विभूति के समान संपदा से परिपूर्ण, देवलोक के समान शोभा संयुक्त लंकापुरी का राज्य प्राप्त कर लंका में प्रवेश किया। सीता सहित लंका का राज्य प्राप्त कर सुखी हुए ये सभी दोनों भाइयों के परस्पर स्नेह रूपी सैन्य बल का महात्म्य जानना। कि क्या हुआ सब घटना पता है, पूरी वही बात बताई है कि राम लक्ष्मण दोनों भाइयों में कितना अटूट स्नेह था। दोनों भाइयों में अटूट स्नेह, और जिसके बल पर ही वो लंका को हरा सके, लंका पति को रावण को हरा सके और सीता को ला सके। लक्ष्मण की ताकत कम हुई। राम को बैठा देते कि मैं जाऊंगा। राम भी शक्तिमान थे, राम भी कोई कम शक्तिमान नहीं थे। राम भी तो बलभद्र थे। शक्तिवान राम और लक्ष्मण दोनों थे, पर लक्ष्मण और राम का इतना अटूट स्नेह था। लक्ष्मण कहते राम को आप रुको, मैं हूं ना।
पारस्परिक बंधु विरोध से रावण का क्षय हुआ। देखो दूसरा पक्ष, रावण ने भोलेपन अज्ञानता के कारण भाई विभीषण से द्वेष भाव कर उसे देश से निकाल दिया। भाई विरोध के कारण विभीषण रामचंद्र के समीप गए। रामचंद्र के पास विभीषण चले गए और नहीं जाते तो जीत पाते क्या? नहीं जीत पाते। शरणागत के रक्षक मां सज्जन राम ने विभीषण को स्नेहपूर्वक रखा। विभीषण के चले जाने से रावण निष्पक्षी हो जाने के कारण युद्ध में मारा गया। वो कुल नष्ट हुआ, राज्य भ्रष्ट हो, अपयश प्राप्त कर कुगति में गया। यह बंधु विरोध रूप अन्याय का फल है। किसका फल है? अन्याय का फल है। अतः विवेकियों को यश और सुख के लिए बंधुओं के प्रति स्नेह भाव बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। रावण के समान तीव्र कसाय का उदय आने पर जीवों के बंधु विरोध होता है, ऐसा जानना। क्या लिखा? रावण के समान तीव्र कसाय का उदय आने पर, तीव्र कसाय का उदय आने पर जीवों के बंधु विरोध होता है, यानी भाई भाई में विरोध होता है। भाइयों में अटूट स्नेह एकता होनी चाहिए। ये लोक व्यवहार की बात चल रही है, नीति की बात चल रही है। देखो दादा ने वो लिखा ना नाटक, पश्चाताप तो लिखा ही है, वैराग्य। अभी ये इसका भरत का अंतर्धन, उसमें क्या बताया पूरा? ये भाई भाई आपस में न लड़े। भाई भाई आपस में क्यों लड़े? है? भरत कितना सुंदर पूरी नाटिका में उनका स्नेह तो दर्शाया है। भरत और बाहुबली, स्नेह दर्शाया है पूरी नाटिका। भरत बाहुबली का जो पक्ष आया वो देखो यहाँ नीति काम कर रही हो। उसमें जो नाटक में काम किया है कि भाई भाई क्यों लड़े। जमीन यही रह जाएगी, सब कुछ यहाँ रह जाएगा, क्यों लड़ना? सिद्ध किया ना, कितना अंदर गहराई में गए। डूबना पड़ता है हर चीज के लिए। वो भी इतिहास भी देखो कवि अपने हिसाब सोचता है। वो ये भरत का अंतर्धन डॉक्टर भारविल का भरत है, सबका अपना अपना भरत होता है ना। देखो कवि तो अपने हिसाब से सोचता है ना, जो भी तो अपने अपने हिसाब से रचना करता है। वो किसका है वो देखना है। उनके इस नाटिका में चिंतन ये था वो भाई भाई से लड़ ही नहीं सकते और मोक्षगामी जीव, और ऐसे जीव लड़ेंगे क्या? कोई बात कही है, लेकिन अब इतिहास में तो ऐसा है नहीं। न्याय मार्ग की महत्ता बताते हैं और अन्याय का फल भी कहते हैं। स्नेह की बात हो गई, अब न्याय का और अन्याय का फल बतलाते हैं। न्याय का फल क्या और अन्याय का फल क्या है? न्याय मार्ग पर चलोगे उसका महत्व क्या है और अन्याय का फल क्या है? जुग पट रघुहरि न्यायो, दसिर जय सेन सहित जय पायो, दमुख ठाण अणायो, कुल बल तण नास अयस दुख ताई। बट राम हरि ने जीत रावण, ससेना यस न्याय से, पादेय कुल बल यस मिटा, रावण कुगति अन्याय से। वही उदाहरण है, पर यहाँ भाई भाई की बात थी, यहाँ पर न्याय और अन्याय की बात है। प्रसंग भले वो हो पर बात बदल गई है। रघु और हरि दोनों योद्धाओं ने न्याय के प्रसाद से 10 शीश को सेना सहित जीतकर यश प्राप्त किया तथा 10 मुख अन्याय के कारण कुल सेना निज तन का नाश कर अपयश प्राप्त कर दुर्गति में गया। ठीक है, रामचंद्र जी जीत गए और रावण हार गया। क्यों हारा? तो एक न्याय पे था और एक अन्याय पे था, तो न्याय की जीत होगी, अन्याय की हार होगी। पर आज तो ऐसा नहीं है। आज तो ऐसा है क्या? क्यों विमल जी भाई साहब? आज तो अन्याय जीत रहा है, न्याय हार रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है।
हो रहा है, बिल्कुल दिखता आपको ऐसा। हाँ, वर्तमान में कोर्ट कचहरी में कई बार ऐसा दिखाई देता है, कोर्ट कचहरी क्या ऐसे भी दिखाई देता है कि अन्याय की जीत हो रही है, अन्याय हार रहा है। हाँ, दिख सकता है, पर कभी ऐसा हुआ नहीं, होगा नहीं। जीतेगा तो हमेशा न्याय ही जीतेगा, अन्याय की हमेशा हार होगी, क्योंकि तुम तुम्हारी दृष्टि से सोच रहे हैं, पर प्रगति में ऐसा नहीं है कभी। अपने कहावत है ना, हारेगा हरामी, है कि नहीं, हारेगा हरामी। अरे गांधी जी ने लिखा है सत्य की जीत, कि सत्य की जीत, वो उन्होंने सिद्ध किया वहाँ। सत्य की जीत क्यों? कि जैसे किसी व्यक्ति ने किसी को मार दिया, ठीक है, कोर्ट में गए और वो व्यक्ति बाइज्जत बरी हो गए जिसने मारा था भले, पर उसे तो पता है ना मारने वाला कौन है, मैं हूं, और जिसने मारा दूसरों ने उसको भी पता इसने मारा है, तो ये सामने वहां हुआ है, पर उसको तो पता है ना कि ये मैंने मारा है, और ये लोग जानते हैं चित्र को मारने वाला ये है। तो प्रगति तो दंड उसी को देगी जिसने मारा है। प्रगति में दंड उसने वहां कोर्ट में बरी हो गया तो उसको सजा नहीं मिलेगी, ऐसा है? ये किसी पुण्य के उदय से भी बरी हो गया किसी कारणवश, परंतु आगे तो फल इसका मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मैं बात हर बार कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि भले आपको लग रहा हो कि अभी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हम भले इतना सब करते हैं, आप अभी सही कर रहे हो तो उसका फल अभी भी मिलेगा और आगे भी मिलेगा। अभी थोड़ा सा कम मिल सकता है क्योंकि पूर्व में ज़्यादा पाप कर दिए आपने, जिसके कारण आपके साथ अभी चोट हो रही है, पर आप बहुत अच्छा भी करोगे तो वर्तमान में भी फर्क आएगा और आगामी में तो फल अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। भाई आम का पेड़ लगाते हो तो लगाते ही फल लग जाते क्या है? आप तो अभी आम का पेड़ लगाए अभी फल खाना चाहते हो। भैया आम का पेड़ लगाए तो उसको फल आने में कम से कम 10-15 साल लगते हैं। यूं कहावत है, बाप रोपे और बेटा खावे। आम के पेड़ के संबंध में यूं भी कहावत है, बाप रोपे और बेटा खावे, क्योंकि उसमें बहुत लेट आते हैं। आजकल वो सब वैज्ञानिक हिसाब से छोटे छोटे फल आगे 5 साल में आने लगे, तो भी लगाते तो कोई पेड़ आया हो तो बताओ मेरे को, है? पीरियड के बाद ही आएंगे। ऐसे आज आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा करते ही तत्काल फल चाहिए, फिर भी यहां तो आता है, कुछ तो आता है, पर पूरा उसका फल जो आना है वो तो जितना समय होगा उसके बाद ही आएगा ना। जैसे पेड़ लगने के बाद जितना समय होगा उसके बाद ही उसके बाद आम फल लगेंगे, और 12 महीना नहीं लगने वाले हैं। जब लगना है तभी। कुछ आम के पेड़ होते हैं वो 2 साल में एक बार आते हैं, और कुछ पेड़ ऐसे हैं जिसमें हर साल आम लगते हैं। होता कि नहीं होता है? पता ना अमराज साहब क्या कहा बताओ? नहीं, वो आम पेड़ क्या हुआ? आम का पेड़ का क्या हुआ? अरे आम खा रहे थे उसका क्या हुआ? चले गए क्या? हमने कहा कि कुछ आम के पेड़ ये होते हैं जिसमें 2 साल में एक बार लगते हैं, और कुछ आम के पेड़ होते हैं जिसमें हर साल लगते हैं। होता कि नहीं होता है? आपने देखे कि नहीं देखे? कलमी आम नहीं, बहुत सारे हैं, हर साल नहीं लगते, तो इसलिए एक साल तो आम बहुत आते हैं और एक साल आम कम आते हैं। आप देखो मार्केट में भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ आप ऐसे ही आप अच्छा काम कर रहे हो, अभी बढ़िया कर रहे हो, शुभ कार्य कर रहे हो, और आप चाहते हो कि मुझे तत्काल फल मिल जाए, तो ये आम के पेड़ की तरह है,
काल पकेगा तभी मिलेगा। तो पहले आपने बुरा किया है, उसका फल अभी आ रहा है, इसलिए आपको घबराना नहीं। अन्याय का फल अन्याय रूपी होगा और न्याय का फल न्याय रूपी होगा। आज नहीं तो कल जीत तो सत्य की ही होगी। यहां सब उसी बात को समझा रहे हैं। महासुभट समस्त राजनीति के वेत्ता राम लक्ष्मण ये दोनों भाई रावण को जीतने के लिए लंका जाने को उद्यत हुए। तब सुग्रीव आदि वानर वंशी सभी राजाओं ने आकर कहा कि हे स्वामी, वह महायोद्धा है, उसे अकेले में 3 खंड के सामंत को जीतने का बल है। कितनी ताकत है रावण में? 3 खंडों को अकेला जीत ले, इतनी ताकत तो उसके अकेले में है। महापराक्रमी, चक्र के धारक, 3 खंड के नाथ, अनेक विद्याधरों के स्वामी जिसके साथ में 3 खंड का स्वामी अर्धचक्री था ना, अनेक देव जिसकी आज्ञाकारी है, तथा हजारों देव जिसके तन की रक्षा करते हैं। ऐसे रावण को जीतने के लिए इंद्र भी समर्थ नहीं है। ऐसे त्रिखंडी नाथ को जीतने के लिए आप उद्यमी हुए हो। हाँ? कैसा पावरफुल आदमी है रावण, उस रावण से आप लड़ने जा रहे हो, क्या होगा? हाँ? हमारे पार्ट है 12th में पहलवान की ढोलक। हाँ? एक गांव का पहलवान है सीधा साधा, और एक नामी पंजाब शेर के नाम से, वो बिल्कुल हाथी समझो इतना। गांव में राजा ने घोषणा की, कुश्ती कराते थे ना, कुश्ती होती है तो सब पहलवान कौन लड़ेगा? तो गांव वाला वो पहलवान था, वो कहता कि मैं आज इनसे लड़ूंगा। सब उसकी हंसी उड़ाते हैं, कभी लड़ा नहीं करा नहीं, बैठ जा भैया, शेर के बच्चे से तू लड़ेगा? तू शेर के बच्चे कहाँ शेर से लड़ने जा रहा रे? है तू टट दुनिया कि नहीं। सबने मुझे लगी, वाह कोई बात नहीं। राजा लड़े और वो जीत गया ना, वो हार गया जो नामी था। तो राजा ने उसको अपने राज पहलवान बना दिया उसको, और कितने सारे युद्ध जीतता रहा। तो दिन कब किसके आएंगे नत्थु गेरा समझ रहे थे, परंतु वो जीत गया। समझे नहीं? पराक्रम किसका? कभी कभी बहुत अहंकार होता था, आदमी का डर जाता है। तो यहाँ ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि कितना पावरफुल आदमी है रावण, पर पावर कब खत्म हो जाता है देखो। परंतु आपका उद्यम पूर्ण कैसे होगा? यदि कदाचित यह बात रावण ने सुन ली तो आपका तन सहज ही संकट में पड़ जाएगा। और रावण ने ये बात सुनी तो आपका शरीर तो गया काम से। आप विवेकी हैं, विचार कर देखिए, आप मात्र 2 भाई हैं और रावण पृथ्वीनाथ है, उसे कैसे जीत पाएंगे? अतः विचार कर उद्यम करना योग्य है। इत्यादि प्रकार से रावण के पराक्रम की बात सभी विद्याधरों ने कही। सारे विद्याधरों ने राम और लक्ष्मण से बात कही कि तुम 2 भाई अकेले, और उधर देखो तो खुद रावण 3 खंड का अधिपति, और उसके पास देव कितने, विद्याधर, सैनिक सब पावरफुल। आप कैसे लड़ोगे, कैसे जीतोगे? इसलिए आप तो विचार छोड़ दो। इन विद्याधरों की बात सुनकर दोनों भाइयों ने निशंक होकर कहा कि हे विद्याधीश, तुमने हमसे रावण के बल, पराक्रम और पुण्य की महिमा कही। तुम्हें ये रावण ऐसा ही भाषित हो रहा है जैसे बिना सींग वाली अनेक भेड़ों के समूह में एक सींग वाला मेढ़ा सभी भेड़ों को बलवान ही प्रतीत होता है। ये अज्ञानी भेड़ों का समूह इतना नहीं समझ पाता कि अमुक भेड़ का बच्चा हमारे सामने ही है, अमुक भेड़ का बच्चा हमारे समान ही है, हमारे समान ही इसके माता पिता हैं। उसके सींग देखकर सर्व भेड़े इस मेढ़ा से भयभीत होते हैं। ये मेढ़ा सर्व भेड़ों के समूह को बलवान भाषित होता है। अतः सर्व भेड़ बकरियां उस मेढ़ा के दास बन उसकी आज्ञा मानते हैं। वह मेढ़ा भी उन सब बकरी भेड़ों का नाथ हो, अनेक भेड़ों को अपनी आज्ञानुसार देखकर उन सहित महाभिमानी हो, स्वच्छंद होकर वन में एड़ा टेढ़ा यहाँ वहाँ घूमता है। समझाएगी नहीं? भेड़ उसमें एक मेढ़ा हो तो वो अलग हट करके तो अपने आप को, ऐसे रावण भी
तुम्हारे में मेढ़ा है, बाकी कुछ नहीं। हमारे लिए तो वो क्या है, कुछ दम नहीं। तुम्हें लग रहा है क्योंकि तुम्हारे सामने वो बहुत पावरफुल लग रहा है। जब तक वन में सी का शब्द नहीं हुआ तब तक वह मेढ़ा फूला फूला वन में घूमता है। जब तक शेर की गर्जना नहीं सुनी है तब तक वो अंधों में काना राजा, यूं एक कहावत है ना, अंधों में काना राजा। और दूसरा एक है, पौधों में कंजड़ी का, ये अरंडी लगती है ना, अरंडी का पौधा भी पेड़ कहलाता है। छोटे मोटे पौधे उसमें अरंडी का पौधा भी क्या कहलाता है, पेड़ कहलाता है। वैसे वाली हाल है। जब तक वन में सिंह का शब्द नहीं हुआ तब तक वह मेढ़ा फूला फूला वन में घूमता है। सिंह की गर्जना का शब्द सुनते ही मेढ़ा समस्त भेड़ बकरियां भय से कंपायमान हो भोजन पान की भी सुधि भूल जाती है। उन्हें जीवन में भी संदेह होने लगता है। ऐसा ही तुम जानो, जब तक राम बलि के धनुष की टंकार नहीं हुई तब तक रावण रूपी मेढ़ा नभचर रूपी भेड़ों के मध्य घमंड कर रहा है। परंतु जब सिंह के समान हमारा शब्द होगा तब सेना रूपी भेड़ों सहित रावण रूपी मेढ़ा का जीवित रहना भी कठिन जानना। अभी वो कर रहा है, करने दो। जैसे सिंह की गर्जना होती है तो भेड़ न बकरियां न मेढ़ा सब भागते हैं, रुकते ही नहीं है। ऐसे हम सिंह हैं, हमारे सामने ये रावण उसकी सेना ये सब जितने भी कैसे भेड़ बकरियां मेढ़े हैं सब छोड़ के मैदान भाग जाएंगे। अरे खगादिशो, चोर का क्या पराक्रम, रावण चोर है, अन्याय पथ का धारक है। राजा होकर अन्याय करने वाले का पराक्रम नष्ट होता है। तुम डरो नहीं, डर से यदि तुम्हारा चित्त भय रूप हो गया हो तो तुम जाकर अपने गुरु कुटुंब में बैठो, घर कुटुंब में बैठो। हम तो न्याय से युद्ध करेंगे। यदि हमारा पक्ष सत्य होगा तो हम दोनों भाई जीतेंगे। ऐसा कहकर रावण से युद्ध किया। क्या कहा, हे खगादिशो, विद्याधर है ना, आकाश में उड़ते थे इसलिए खगादिश। विद्याधरों को रिद्धि शक्ति होती है कि वो प्लेन की तरह उड़ सकते हैं। मनुष्य हैं पर उनमें शक्ति है कि वे प्लेन की तरह बिना गाड़ी के बिना वाहन के उनके शरीर में ऐसी सामर्थ्य है कि वे आकाश में गमन कर सकते हैं, इसलिए उनको खगादिश कहा। चोर का क्या प्रकरण, रावण क्या है, चोर है। क्यों, सीता का हरण कैसे किया था, चोरी पूर्वक किया है, इसलिए उसको चोर कहा। अन्याय पथ का धारक है, राजा भले है पर उसने अन्याय से सीता का हरण किया है। न्यायपूर्वक करता तो कोई बात नहीं थी, अन्यायपूर्वक सीता को लेके गया है, इसलिए उसका पराक्रम नष्ट होना ही है। अब क्योंकि राजा होकर अन्याय करेगा, अनीति करेगा तो क्या होगा, उसको तो गड़बड़ होगा ही। अभी देख रहे हो आप सब क्या हो रहा है, हैं? जो राजा होकर जिन्होंने अन्याय किए, गड़बड़ किए हैं, अभी कोई जेल में बैठ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, सब हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। तुम डरो नहीं, डर से यदि तुम्हारा चित्त भयरूप हो गया तो तुम जाकर अपने घर कुटुंब में बैठो। यदि तुम डर रहे हो तो जाओ चुपचाप घर में बैठ जाओ, हमारे साथ मत आओ। हम तो न्याय से युद्ध करेंगे करेंगे। यदि हमारा पक्ष सत्य होगा तो हम दोनों भाई भले जीतेंगे। कोई हमारे साथ हो नहीं हो पर हम दोनों भाई क्या करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसा कहकर रावण से युद्ध किया उन्होंने। अपनी न्याय रूपी सेना के बल पर दोनों भाइयों ने रावण को मारकर संपूर्ण सेना से उसे जीत लिया। दोनों भाइयों ने क्या किया, रावण पर आक्रमण किया और रावण को जीत लिया। इस कारण यश प्रकट हो पृथ्वी मंडल में पवन के समान फैल गया। इस प्रकार सत्य न्याय मार्ग की महिमा जानना, ये सत्य की महिमा है, न्याय की महिमा है। रावण अर्ध चक्रवर्ती महाबलवान महासेना का स्वामी होने पर भी अन्याय के कारण युद्ध हार गया। रावण कम शक्तिमान था क्या है? कितना भी शक्तिमान था
कितना भी ताकतवर था वो, अर्धचक्री था, देव जिसकी सेवा कर रहे थे, हजारों विद्याधर उसके हुक्म को मान रहे थे, फिर भी अन्याय करने का फल क्या हुआ? वो हार गया, मौत को प्राप्त हो गया। सत्य की जीत होती है भैया। हम बम्बोरा में थे, हमारे साथ ऐसे कुछ हुआ, प्रिंसिपल और हम, तो हमने हमेशा सत्य का वो किया। मेरे को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला, तो मेरे प्रिंसिपल से साइन में सीधे कर दिया, उससे मार्फत मेरी फाइल चली गई। तो हमारे प्रिंसिपल ने जांच करवा दी कि इनको कैसे पुरस्कार मिल गया। तो उसने 10 रुपये जमा करा करके वो फाइल खुलवाई। तो अपने तो सब डॉक्यूमेंट ओके, एक भी गलत कहीं से सर्टिफिकेट नहीं लगाया, एक भी बेईमानी का कोई कागज लगाया ही नहीं कहीं जैसे आप लगाते वैसे, तो सब तो कुछ नहीं हुआ। हमको पुरस्कार मिल गया और हम गए, और वो खुद हमको बोलने लगे। अब हम आपस में बराबर बोलते हैं, कभी ऐसा नहीं। उनको लगा उन्होंने हमारे साथ किया, हारना उनको पड़ा, इसलिए जीत हमेशा किसकी होगी? सत्य बोलने दो, जो सामने कर रहा करने दो, जो गड़बड़ कर रहा उसको करने दो, कोई बात नहीं। जीत किसकी होगी? सत्य की होगी। जो अपने को गालियां दे रहा है, कोई बात नहीं, देने दो, कोई बात नहीं। हमें कुछ कहता है, कहने दो, कोई बात नहीं। आप अन्याय पक्ष पे होगे तो आपकी हार होगी, इतना भी ध्यान रखना। आप न्याय मार्ग से चल रहे हो तो आपकी जीत होगी, और अन्याय मार्ग से चलोगे तो आपकी हार होगी। गांधी जी का सिद्धांत बिल्कुल सही है। अपन तो गांधी जी का सिद्धांत में 3 लोक के नाथ के सिद्धांत को अपनाते हैं। मुझे तो मेरे पार्श्वनाथ दिखाई देते हैं, मुझे 24 तीर्थंकर दिखाई देते हैं। गांधी जी तो बहुत बात की बात है? पार्श्वनाथ ने क्या किया? गांधी जी तो बहुत अभी हुए हैं, खाते ही नहीं है। यही तो गड़बड़, यही तो समझाने के लिए लिखा है, यही तो बार बार समझा रहे हैं कि जीत हमेशा न्याय की होगी। अभी आपको दिख सकता है कदाचित, जितना न्याय को ही है, अन्याय कभी भी नहीं जीतेगा। है आज भी भैया, आपको दिख सकता, प्रगति में न्याय ना, आप भले कर लोगे, प्रगति में तो न्याय है कि नहीं? अच्छा 1 मिनट पूछता हूँ, प्रगति में अन्याय होगा? आप कर सकते हो। अपन 2 जने बैठे, तो हम रागी द्वेषी, हम कुछ गलत निर्णय कर सकते हैं, पर प्रगति करेगी क्या? मैं पूछता हूँ। प्रगति में तो न्याय ही होगा ना, प्रगति में कभी अन्याय नहीं हो सकता है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, उसमें कहीं गड़बड़ नहीं हो सकता। आपको भी तत्काल ऐसा लग सकता है, अतः कभी भी अन्याय का पक्ष नहीं लेना, न्याय का पक्ष लेना। कोई भी हो तो आपको बल जीतेगा, हमेशा जीतेगा। अगरा भी तो कोई बात नहीं, ये कहावतें बनी ऐसे थोड़ी बनी, हारेगा हरामी क्यों बना? मैं पूछता हूँ, ये कहावत जो बनी है वो क्यों बनी? तो सब सत्य बनी हुई है ना। किसी जमाने बदल गई तो बदली थोड़ी है वो, प्राकृतिक नियम नहीं बदलते हैं। अब सूरज पूर्व में उगता है, अब पश्चिम में उगता होगा कभी? सूर्य पूर्व में उदित होता है, अब पश्चिम में उदित हो जाएगा कभी? क्या नहीं होगा बताओ? अमेरिका में कौन सी दिशा में उदित होता है? पूर्व में पश्चिम में? क्यों? वहां तो पश्चिम में होता होगा ना। अभी वहां दिन हुआ है तो पश्चिम में हुआ कि नहीं हुआ? उधर अपने इधर पश्चिम में डूबा और उधर उदित हुआ तो पश्चिम में हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं, उनका पूरब है। पूरी दुनिया में पूरब में ही उगता है, किसी देश में पश्चिम में उगता है ऐसा है? किसने सुना? भाई कहीं हो, इतने सारे देश हैं, किसी देश में पश्चिम में उगता हो? ऐसा तो नहीं है, नहीं है। जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसके विरुद्ध जाओगे तो गड़बड़ होगा। अन्याय के अपराध से 2 पुरुषों द्वारा खंडित किया जाकर मारा गया, यह सब अन्याय का फल है। न्याय का फल रामचंद्र को और अन्याय का फल रावण को मिला, ऐसा जानकर अन्याय मार्ग छोड़कर न्याय मार्ग रूप परिणमन करना योग्य है।
क्या लिखा? इसलिए ये घटना आपको बताती है, इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अन्याय का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, हमें न्याय का मार्ग अपनाना चाहिए और न्याय से ही जीत होगी, अन्याय से जीत नहीं होगी। भले थोड़ी देर के लिए आपको शांति मिल सकती है। मैं बताता हूँ पंडित साहब। हाँ बोलो। तेरा लाभ देना है ना, हाँ निम्बाड़े का। हाँ मैंने आपको देखा होगा, उसको कुछ नहीं था। हाँ आज वो अरबपति है। वो सब पैसा अन्याय से कमाया उसने, हाँ न्याय से नहीं कमाया। बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है, जिनवाणी कहती है कि पूर्व के पुण्य के फल में पैसा मिला है उसको, वो न्याय अन्याय नहीं है, पूर्व के पुण्य के फल से उसको पैसा मिला है और अभी पाप कार्य में लगा रहा है तो आगे साफ सपाट है। पहले पूर्व कुछ पुण्य किया है तो उसको मिल गया है, वो न्याय न्याय से नहीं मिला है। आप न्याय करो अन्याय करो, पल्ले में पुण्य तब तक रहेगा पैसा, सब में अलग अलग। आपके पास पल्ले में पुण्य है तब तक रहेगा, पुण्य लक्ष्मी की दास, उस संबंधी पुण्य, आर्थिक पुण्य सब अलग अलग है। पुण्य भी उस जाति संबंधी आपके पुण्य का उदय होगा तब तक वो पैसा रहेगा और वो पुण्य खत्म हुआ नहीं कि सब चला जाएगा। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता है, सामने का है, कई बार का है, क्यों नहीं होता भैया? समझे ही नहीं। पुण्य सबका अपना अपना है। आपके पास पिताजी के पास कितना पैसा, आपके पास कितना, आपके बेटे के पास में क्या, सबके बराबर है क्या? क्यों नहीं होता भैया? ये सब अलग अलग चीज है। उसने अन्याय से कमाया, न्याय से कुछ नहीं है। पुण्य के अंतर्गत उस संबंधी पुण्य था वो मिल रहा है और जैसे खत्म हुआ सब, अरबोपति को रोडपति होते देखा, रोडपतियों को करोड़पति भी देखा है, वो तो आपने एक उदाहरण देख ही दिया है। इसलिए यहाँ तो अन्याय न्याय की बात चल रही है। अन्याय अन्याय रूप रहेगा, न्याय न्याय रूप रहेगा, इसलिए हमें न्याय का पक्ष लेना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, कोई कुछ नहीं कह सकता है। यहाँ तो जिनवाणी में यही उपदेश है कि न्याय से ही जीता जाता है, न्याय का ही महत्व है। हम न्याय का पक्ष लें और अपने को आगे बढ़ाएं।